आज की क्लास में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक को सिखाने वाली हूँ जिसे सीखकर आपकी इंग्लिश ज़ीरो लेवल से एकदम फास्ट हो जाएगी। और उस टॉपिक का नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि इस टॉपिक को बहुत हल्के में लेते हैं, जिसके कारण वे इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। इसीलिए ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है आपको। तो चलिए फिर बिना देरी करे आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे समवन, एनीवन, एवरीवन और नो वन के एग्जाम्पल, जिनका यूज हम पर्सन यानी कि व्यक्तियों के लिए करते हैं। समवन का हिंदी मतलब होता है कोई। समवन का हिंदी मतलब होता है कोई। जैसे आपको बोलना हो कोई आ रहा है, तो आप बोलोगे समवन इज कमिंग। समवन इज कमिंग। कोई खेल रहा है तो आप बोलोगे समवन इज प्लेइंग। समवन इज प्लेइंग। इसी तरीके से आपको बोलना हो कोई पढ़ रहा है तो आप बोलोगे समवन इज स्टडिंग। कोई लिख रहा है तो समवन इज राइटिंग। यानी कि कोई शब्द के लिए आप हमेशा किसका यूज करोगे? समवन का। नेक्स्ट है एनीवन। एनीवन का हिंदी मतलब होता है कोई भी। एनीवन का हिंदी मतलब क्या होता है? कोई भी। जैसे आपको बोलना हो कोई भी जा सकता है तो आप बोल सकते हो एनीवन कैन गो। कोई भी की इंग्लिश हो जाएगी एनीवन। जा सकता है की इंग्लिश होती है कैन गो। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? कोई भी जा सकता है, एनीवन कैन गो। कोई भी खेल सकता है तो कोई भी खेल सकता है की इंग्लिश क्या होगी? एनीवन कैन प्ले। एनीवन कैन प्ले। नेक्स्ट है एवरीवन। एवरीवन का हिंदी मतलब होता है हर कोई या फिर सब। हर कोई या फिर सब। जैसे आपको बोलना हो सब आ रहे हैं या फिर हर कोई आ रहे हैं, बात तो एक ही है। तो इंग्लिश हो जाएगी एवरीवन इज कमिंग। एवरीवन इज कमिंग। नेक्स्ट है सब खेल रहे हैं तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी एवरीवन इज प्लेइंग। एवरीवन इज प्लेइंग। हर कोई खुश है या फिर सब खुश हैं तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? एवरीवन इज हैप्पी। यानी कि सब या फिर हर कोई के लिए आप एवरीवन का यूज करोगे। नेक्स्ट है नो वन। नो वन की हिंदी होती है कोई भी नहीं। क्या होती है? कोई भी नहीं। जैसे आपको बोलना हो यहाँ कोई भी नहीं है तो इंग्लिश हो जाएगी नो वन इज हियर। नो वन इज हियर। नेक्स्ट है कोई भी तैयार नहीं है। अगर आपको किसी से बोलना हो कि कोई भी तैयार नहीं है तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी नो वन इज रेडी। नो वन इज रेडी। यानी कि कोई भी नहीं के लिए आप किसका यूज करोगे? नो वन का। अब हम सीखेंगे समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर और नोवेयर के एग्जाम्पल, जिसका यूज प्लेस यानी कि किसी जगह के लिए होता है। समवेयर का हिंदी मतलब होता है कहीं। समवेयर का हिंदी मतलब क्या होता है? कहीं। जैसे आपको बोलना हो वह कहीं रहता है तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही लिव्स समवेयर। ही लिव्स समवेयर। नेक्स्ट है मैं कहीं जा रहा हूं। अगर आपको किसी से बोलना हो कि मैं कहीं जा रहा हूं तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम गोइंग समवेयर। आई एम गोइंग समवेयर। नेक्स्ट है एनीवेयर। एनीवेयर की हिंदी मतलब होता है कहीं भी। एनीवेयर के हिंदी मतलब क्या होता है? कहीं भी। जैसे आपको बोलना हो कहीं भी बैठो तो आप बोल सकते हो शिट एनीवेयर। नेक्स्ट है कहीं भी खेलो तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी प्ले एनीवेयर। अगर आपको बोलना हो कहीं भी जाओ तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी गो एनीवेयर। यानी कि आप कहीं भी के लिए किसका यूज करोगे? एनीवेयर का। नेक्स्ट है एवरीवेयर। एवरीवेयर का हिंदी मतलब होता है हर जगह या फिर सब जगह। जैसे आपको बोलना हो भगवान हर जगह है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी गॉड इज एवरीवेयर। भगवान हर जगह है। गॉड इज एवरीवेयर। नेक्स्ट है वह हर जगह जाता है। अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कि वह हर जगह जाता है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही गोज एवरीवेयर। ही गोज एवरीवेयर। नेक्स्ट है नोवेयर। नोवेयर का हिंदी मतलब होता है कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं। जैसे आपको बोलना हो मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ। मैं कहीं नहीं जाता हूँ या फिर मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई गो नोवेयर। आई गो नोवेयर। वह कहीं भी नहीं है। वह कहीं भी नहीं है। अगर आपको किसी से बोलना हो कि वह कहीं भी नहीं है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही इज नोवेयर। ही इज नोवेयर। यानी कि आप कहीं भी नहीं के लिए किसका यूज करोगे? नोवेयर का। अब हम सीखेंगे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग को, जिसका यूज थिंग्स यानी कि चीजों के लिए, किसी वस्तुओं के लिए किया जाता है।
समथिंग का हिंदी मतलब होता है कुछ। समथिंग का हिंदी मतलब क्या होता है? कुछ। जैसे आपको बोलना हो कुछ करो, तो कुछ करो की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डू समथिंग। डू समथिंग। कुछ लिखो तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी राइट समथिंग। राइट समथिंग। इसी तरीके से आपको बोलना हो कुछ बोलो तो आप बोल सकते हो स्पीक समथिंग। कुछ पढ़ो तो आप बोल सकते हो रीड समथिंग। तो कुछ की इंग्लिश क्या होती है? समथिंग। नेक्स्ट है एनीथिंग। एनीथिंग का हिंदी मतलब होता है कुछ भी। एनीथिंग का हिंदी मतलब क्या होता है? कुछ भी। जैसे आपको बोलना हो कुछ भी पूछो, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी आस्क एनीथिंग। कुछ भी खाओ। अगर आपको किसी से बोलना हो कि कुछ भी खाओ, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ईट एनीथिंग। इसी तरीके से आपको किसी से बोलना हो कि कुछ भी पहन लो या कुछ भी पहनो, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वियर एनीथिंग। तो कुछ भी की इंग्लिश क्या होती है? एनीथिंग। नेक्स्ट है एवरीथिंग। एवरीथिंग का हिंदी मतलब होता है सब कुछ। एवरीथिंग का हिंदी मतलब क्या होता है? सब कुछ। जैसे आपको किसी से बोलना हो कि सब कुछ तैयार है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी एवरीथिंग इज रेडी। एवरीथिंग इज रेडी। नेक्स्ट है सब कुछ ठीक है। अगर आपको किसी से बोलना हो कि सब कुछ ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट मुझे सब कुछ बताओ। अगर आपको थोड़ा सा लेंदी और बड़ा सेंटेंस बोलना है, तो आप बोल सकते हो टेल मी एवरीथिंग। मुझे सब कुछ बताओ। टेल मी एवरीथिंग। यानी कि सब कुछ की हिंदी क्या होती है? एवरीथिंग। नेक्स्ट है नथिंग। नथिंग का हिंदी मतलब होता है कुछ भी नहीं। नथिंग का हिंदी मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। जैसे आपको बोलना हो कि कुछ भी तैयार नहीं है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी नथिंग इज रेडी। अगर आपको ये बोलना है कि सब कुछ तैयार है, तो सब कुछ की हिंदी क्या होती है? एवरीथिंग। तो आप बोलोगे एवरीथिंग इज रेडी। अगर आपको ये बोलना है कि कुछ भी तैयार नहीं है, तो आप बोलोगे नथिंग इज रेडी। नेक्स्ट है मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई हैव। कुछ भी नहीं है की इंग्लिश हो जाएगी नथिंग। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव नथिंग। आई हैव नथिंग। नेक्स्ट है कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर आपको बोलना हो इंग्लिश में कि कुछ भी जरूरी नहीं है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? नथिंग इज इम्पॉर्टेंट। नथिंग इज इम्पॉर्टेंट।